If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. फिर हम आते हैं इन बिजनेसेस विच आर इन कैप गुड्स. तो कैपिटल गुड्स में देर आर कंपनीज विच आर इनटू समथिंग यूनिक. जैसे हम किलबर्न की बात करते हैं, लाइक किलबर्न इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो कार्बन ब्लैक कैपिटल गुड्स के अंदर एक कंपनी है. तो कार्बन ब्लैक प्लेयर्स बहुत एक्सपैंड करे, इन्होंने भी अभी एक एक्विजिशन करी है. तो कंपनी बात करिए कि FY26 में इनका ऑलमोस्ट 700 to 750 करोड़ की सेल हो जाएगी विद 20% प्लस ईबिटा मार्जिन विच विल इन्फ्लाई कि कंपनी 150 करोड़ का ईबिटा कर सकती है विद 110 to 120 करोड़ पैट. तो माने कंपनी 1 ईयर फॉरवर्ड पे आज ऑलमोस्ट 19 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रही है. कैपिटल गुड्स का इंडेक्स या 38 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रहा है. तो आपको अगेन आप इंडिपेंडेंटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज आके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरी मंथ प्रमोटर बाइंग हो रही है फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट. तो इस मंथ भी जैसे काफ़ी प्रमोटर बाइंग हुई है इस बिजनेस के अंदर. तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच गेट स्क्रीन इन द कैप गुड थीम. अनदर वन विच गेट स्क्रीन इज टाइम टेक्नोप्लास्ट. इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट 30 टाइम्स पी रेशियो, अगेन कैपिटल गुड इंडेक्स 38 की पी पे, राइट. तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 14-15% आ रही है एंड कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स बढ़ रहा है, जिससे इनके मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स. माने मार्जिन 15 से 15.5% के बीच में हो सकते हैं. तो अगर आप लास्ट सितंबर के रिजल्ट्स देखेंगे तो 71 करोड़ का पैट था. इस बारी फाइनली कंपनी ने 100 करोड़ का पैट टच करा, राइट. तो अगेन H2 इनका इज मच स्ट्रॉन्गर वर्सेज H1. आई थिंक एवरी ईयर H2 इज 60% ऑफ द प्रॉफिट्स वेयरएज H1 इज 40% ऑफ द प्रॉफिट्स. इस साल H1 का इटसेल्फ 180 करोड़ का पैट था विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लास्ट ईयर्स H2. तो यू कैन जस्ट थिंक कि कितनी ग्रोथ आ सकती है इस कंपनी में, बिकॉज ये कॉम्पोजिट्स लेंडर्स में इंडिया में मार्केट लीडर है, राइट. तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी इस टाइम पे अच्छा कर रही है. एंड जिनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का पोर्शन है दैट हैज बीन एक्सपैंडिंग, राइट. तो अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी कह रही है विल बिकम 35 to 40% ऑफ द सेल्स, जो आज 25% है, राइट. एंड एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स आर 75%. तो दिस कंपनी इज एन इंडियन मार्केट लीडर इन इंडस्ट्रियल पैकेजिंग एंड ऑल्सो इन कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स. तो आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स में कंपनी क्या क्या कर रही है, जेरी कैंस में क्या कर रही है. फाइनली एक और कैप गुड में हम बिजनेस डिस्कस कर रहे थे. तो लाइक्स ऑफ HBL इंजीनियरिंग हो गया, राइट. करनेक्स टाइप बिजनेसेस हो गए, बट करनेक्स में मेरे को पता नहीं एग्जीक्यूशन आती है नहीं आती. तो HBL पावर को भी काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर मिला है ऑलमोस्ट 15-1600 करोड़ का फॉर कवच, जो FY26 के अंदर एग्जीक्यूशन मांगता है. तो अभी बेस बिजनेस के अंदर कवच के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, राइट. तो कवच का कंट्रीब्यूशन टू बेस बिजनेस इतना नहीं है. अभी डिफेंस बैटरी और डेटा सेंटर बैटरीज और सबमरीन बैटरीज और बेसिकली इन चीज़ों का बिजनेस है अभी बेस बिजनेस में. बट इफ दिस कवच बिजनेस किक्स इन, जो इनको एग्जीक्यूट करना है विद इन FY26, तो 1 ईयर टाइम लाइन में करना है, तो अगेन वी कुड पोटेंशियली सी 60-70% टॉप लाइन ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड वहाँ पे 20-22% ईबिटा मार्जिन के आसपास है. आई थिंक 20% विल बी अ सेफ नंबर टू अज्यूम, राइट. तो अगेन अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. कवच अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी हो सकती है, बिकॉज नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक हर साल 10-15 हज़ार करोड़ के टेंडर निकलते रहेंगे. एंड देर आर वेरी लिमिटेड कंपनीज हु आर विनिंग दीज टेंडर्स. बट अगेन द आइडिया है कि कैपिटल गुड्स में भी आज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. ऐसा नहीं है कि यू कैन राइड इट ऑफ विद द ब्रश. जैसे अगर हम डिफेंस के अंदर देखते हैं तो देर आर कंपनीज लाइक कृष्णा डिफेंस, जहाँ पे दिस कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्ब बार्स एंड ऑल्सो इनटू वेल्ड कंज्यूमेबल्स. तो यहाँ पे भी अभी कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 280 करोड़ की है. फिर कंपनी की जो सेल्स है आज ऑलमोस्ट 165 करोड़ की है. सो दे बेसिकली बिडेड फॉर न्यू ऑर्डर्स एज वेल. एंड कंपनी की आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ सकते हैं कैसे कंपनी के मार्जिन्स बढ़ेंगे, कैसे कंपनी माइट गो टुवर्ड्स अ 500 करोड़ सेल्स नंबर इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. अगेन प्रमोटर ऑल्सो मेंशन माइट इन द कॉन्फ्रेंस कॉल मल्टीपल टाइम्स, राइट. So these type of companies are also there, which in spite of a higher looking multiple in the defense sector are growing at a rate of 40% plus CAGR, right? तो ऐसी मतलब one of the businesses which we used to own, again past example है काफ़ी. तो एक Zentek करके कंपनी थी, बट अगेन लाइक एज अ स्टैंड डिस्क्लेमर मैं ओन नहीं करता है स्टॉक अभी. बट इस कंपनी का जब हम लोगों ने देखा था तभी 60-65 का पी रेशियो था. बट कंपनी की ग्रोथ कितनी आ रही थी इन स्पाइट ऑफ 60-65 पी रेशियो? ऑलमोस्ट 250%, 99%, 47%, 92% टाइप टॉप लाइन ग्रोथ आ रही थी. तो आइडिया क्या है कि सिर्फ पी रेशियो देख के अपने आप को बायस नहीं करना, एकदम अपने आप को डी बायस रखना है. विद द ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ रेट्स भी देखने हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट. तो जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल पाएगा. तो इन द ईयर ऑफ 2025
इन्वेस्टर्स को ये प्लेज करना चाहिए दैट दे वांट टू कंप्लीट देयर नॉलेज गैप्स, माने आपके जो भी नॉलेज गैप्स है आप उनको कंप्लीट करने के लिए आपको वर्क करना चाहिए. सो एज अ पार्ट ऑफ SOIC's इनिशिएटिव टू एजुकेट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी इन इंडिया, व्हाट वी हैव डन इज दैट इन पार्ट 1 ऑफ द SOIC मेंबरशिप हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन से हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पी रेशियोज क्या होती है, एंड सेक्टर लेवल की इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं. सेकेंड पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करें विद मल्टीपल केस स्टडीज, एंड फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें कि हाउ टू फिल्टर आउट कंपनीज विद शॉडी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. थर्ड पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको ये सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढें. पार्ट 4 ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको एक एग्जिट फ्रेमवर्क सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट फ्रेमवर्क. पार्ट 5 में हम आपको बेसिकली वी ऑल्सो टीच यू कि स्क्रीनिंग कैसे करें, बिकॉज स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स, बिकॉज इंडिया में 5,000 to 6,000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड है. तो आप कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन कैसे कैप्चर करें. एंड फाइनली इन द लेवल 6 वी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, कि SaaS सेक्टर में क्या हो रहा है, वैल्यू चेन की हम कैसे पकड़ सकते हैं कि अगर डेटा सेंटर में क्या हो रहा है या ग्रीन एनर्जी में क्या हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम लेवल 6 के अंदर सिखाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप and you can register for the SOIC membership with the link in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.